चलो यहाँ देखो, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव। जो साउंड वेव का रिफ्लेक्शन बता दिए कि लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है इसे, इंसिडेंट तो साउंड के रिफ्लेक्शन पे, अच्छा मेरा बोतल वहाँ जूठा है, तो उस पर काम करता है, तो लाइट भी काम करता है इसी पे। नहीं नहीं, यही दे दो, बोतल में होगा पानी, ठीक है। तो देखो, मेगाफोन होता है ना, हेडफोन, ये सब सोनार भी होता है, वो साउंड के रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। जैसे देखो, तो इसमें लिखेंगे पहला कि मेगाफोन साउंड के रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसका एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। डिजाइनेड विद द कॉनिकल ओपनिंग टू रिफ्लेक्ट द साउंड वेव। इसमें देखा कान में लगाने वाला कॉनिकल टाइप का रहता है, वो रिफ्लेक्ट करते रहता है, उसी पे काम करता है। सोनार, सोनार कैसे काम करता है, एक्सपेशली सोनार के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोनार कैसे काम करता है। में लगा। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का दो एग्जांपल बताइए। तो ये वो तुम्हें एक फोन का बता दिए, एक वो सोनार का बता दो। सोनार क्या है, तो सोनार का फुल फॉर्म भी बोलता है साउंड नेविगेशन। ये लिख लेना सोनार का क्या, हम भूल गए, ठीक है। साउंड नेविगेशन है, आर से कुछ होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, साउंड, ठीक है। कॉपी में पूछता है फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, यूज बाय द शिप मेजर टू डेप्थ और डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक सबमरीन बाय इमिटिंग साउंड पल्सेज एंड एनालाइजिंग द रिफ्लेक्टिंग इकोस। यहाँ पे देखो, ये बोट है, तो इसके नीचे ट्रांसड्यूक्टर लगा रहता है, ठीक है ना। यहाँ से भेजता है, यहाँ से भेजता है, ठीक है ना, ऐसे भेजेगा, ऐसे वापस आएगा, ठीक है, कि नीचे कुछ है। यहाँ पे लिख देना रिसीवर है, यहाँ पे रिटर्न को आ रहा है, ये ट्रांसडक्टर है, या पानी है, इसे इसे दिखा दिए, सी फ्लोर है, ये बोट है। तो यूज बाई द शिप टू मेजर द डेप्थ, डेप्थ कितना उसके लिए यूज होता है, और डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक सबमरीन्स, अंदर में जो कोई चीज़ हो, डूबा तो नहीं सबमरीन, उसके बारे में। बाई इमिटिंग साउंड बेसिस, कैसे, जब इनमें से ट्रांसडक्टर में से साउंड वेव क्या होगा, इमिट होगा, पल्सेस, और एनालाइजिंग द रिफ्लेक्टिंग इकोज, और उसका जो इको आएगा वो आपस में टकरा के उसको एनालाइज करके, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोन इज ड्रॉपेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 5 मीटर हाई। एक स्टोन को हम 500 मीटर के टावर से ड्रॉप कर रहे हैं इनटू में पॉन्ड ऑफ वाटर। कहाँ पे, पॉन्ड ऑफ वाटर में, एट द बेस ऑफ द पॉन्ड ऑफ वाटर, एट द बेस ऑफ ए टावर व्हेन इट इज प्लेस्ड हियर एट द टॉप। उसके बाद जब स्प्लैश करता है ना, ग्राउंड में टकराएगा, तो हम लोग को ऊपर में सुनाई पड़ता है टॉप पे। तो बोल रहा है पहला केस 1, टाइम बताइए, टाइम टेकन बाई टू स्टोन टू रीच द बॉटम। तो T1 टाइम बताइए कि वहाँ ज़मीन पर पहुँचने के लिए कितना T1 टाइम लगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो U क्या होगा, जीरो होगा ना बेहुदा, ऊपर से नहीं बताए हैं। G बराबर क्या ले लेंगे अपने से, ग्रेविटी है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता है ना, T निकालना है। S दिया ही, वह हाइट कितना है, 500 मीटर टावर का, तो S क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो नीचे जो लिखा है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा ये तो वो है मोशन का लॉ है, तो इसमें भी लगेगा, हर एक जगह लगता है। सर वो वाला क्यों नहीं लगा है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, क्यों नहीं लगा। ये एक्सेलरेशन का हमारा, यहाँ एक्सेलेरेशन G वही ना है रे बेहुदा, A G में बदल देता है, नहीं पढ़ा ग्रेविटेशन। वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, बताओ सोचो। ये बेहुदा इसका नहीं लगा रहे, क्या कि उसमें टाइम नहीं है उस फॉर्मूला में। नहीं समझ में आ रहा है तुमको, कर न्यूमेरिकल हमको हार्ड लगता है। 4 फॉर्मूले इतना आसान है, सबसे आसान 9th में नहीं फिजिक्स से है। 500 बराबर क्या है, 0T, उसका ये हो गया, ठीक है ना, उसका ये लगा देंगे, T यहाँ से निकाल देगा, T निकल गया। अब वहाँ पे बोल रहा है केस 1 ये बोला था, तो निकाल दिया हम लोग। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है यहाँ पे, केस 2 बोल रहा है यहाँ पे, टाइम टेकन बाई द साउंड टू रीच एट द टॉप ऑफ द टावर। अब टाइम जो है, ये कैसे का टाइम पूछा था, बॉटम, नीचे का जाने का, अब ये ऊपर आने का पूछ रहा है, साउंड के ऊपर आने का, साउंड के ऊपर आने का पूछ रहा है। डिस्टेंस कितना है, 500, वेलोसिटी कितना, 5, वेलोसिटी कितना, नीचे से ये साउंड स्पीड कितना होता है, 340, अपने से ले लेना है, याद रखो, भूलो नहीं। कहीं कहीं कुछ कुछ देता है, 343 आप बताए, 340 ही रखो ना यार, वही से, ठीक है ना। अब उसके बराबर है, उसके बाद टाइम नहीं ना दिया है, नहीं टाइम ही तो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद तुम क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लगा सकता है, या फिर डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम निकाल देना है, ठीक है। तो याद रखो ऐसे सवाल जो है
कि ऊपर से नीचे जाता है तो नीचे कितना में पहुंचता है उसका टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और नीचे का साउंड जो ऊपर कब सुनाई पड़ेगा कितना टाइम के बाद, तो ये डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा से नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द 339 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ इज इतना सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट ऑडिबल। तुमको तो फ्रीक्वेंसी पता करना है और फिर ये बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी आएगा तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑडिबल रेंज में है कि नहीं। तो कैसे पता करेगा, अरे तो ये फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, जब भी से सवाल आए तो वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे। डिस्टेंस को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, लेमडा से। वेलोसिटी को क्या, वेलोसिटी से। टाइम को क्या चीज़ से करते हैं, 1 बाई फ्रीक्वेंसी से ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई प्रोपोर्शन होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी का। बोलो तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी हो गया, तो वेलोसिटी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा इंटू वी। फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी बराबर लेमडा इंटू एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ? तो यही लिखा हुआ है। स्पीड बराबर क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट भी रट लो और प्रूफ करके भी दिखा दिए। उसके बाद तुमको क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ है। और नहीं दिया रहता तो 340 लेते। और लेमडा क्या है, लेमडा वेवलेंथ कहाँ है, ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ बोले या डिस्टेंस बोले, बात बराबर है। तो 1.5 सेंटीमीटर दिया, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो तुम इसको किस में बदलेगा, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या करोगे, बदल दोगे, कैसे, 100 से डिवाइड करके। तो ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाले तो कितना आ गया, 226 सॉरी कितना आ गया 22.6 ये था 26 इतना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। किलो में लाते हैं ना, किलो वाट में एनर्जी मिलाते हैं, तो ये भी कितना मिलाएंगे, किलो वाट में, तो किलो हर्ट्ज क्या हो जाएगा। तो सिंपली हर्ट्ज में ला देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। वो भी सही है, लेकिन तुम ऐसे तुमको आंसर अच्छा लगेगा, मतलब देखो ये बताए थे तुमको, मान लो कि ये दोनों आंसर है ना। हम ये बताए थे कि ये ऑडिबल रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक। तुम्हारा कितना आया है, 26,000 हर्ट्ज। 26,000 हर्ट्ज आया है, तो 26,000 तो पार कर गया ना, तो ऑडिबल होगा, नहीं होगा ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। 20 हर्ट्ज से कम भी होगा तब भी ऑडिबल नहीं होगा, अब 20,000 से ऊपर आ गया तब भी ऑडिबल नहीं होगा। तो ये कौन सा वेव है, अल्ट्रासोनिक। ये इधर रहता तो इंफ्रासोनिक, बीच में रहता तो ऑडिबल रेंज। तो इससे ही आएगा निकालने के लिए कि ऑडिबल है कि नहीं, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि दे देगा इतना, बोलेगा कि दिस वेव आर अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। अब तुम सोचेगा, ये निकालेगा तब ना वैल्यू इसका। व्हाट इज रिवाइब्रेशन, हाउ इट कैन बी रिड्यूस। रिवाइब्रेशन क्या होता है, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में देखता है, फिल्म चलता है तो वाइब्रेट करता है, तो वो उसको कम कैसे किया जा सके, ताकि जब आवाज़ आए तो बूम बूम ना करे जाते, ठीक है। The revibration of a sound is the phenomena of persistence of sound in a big hall due to repeated reflection from the wall, ठीक है ना। जब वॉल है तो इससे बार बार साउंड टकराए नहीं, यहाँ से मतलब निकला कि मैं हीरो हूँ, फिर उधर से जाएगा मैं हीरो हूँ, फिर वही साउंड वापस में जाएगा मैं हीरो हूँ, इसलिए वो गुद्दा लगा देता है। हाँ, तो वो उसी को कहते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे फोम लगा देगा, कारपेट्स लगा देगा, सब साउंड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लिख लेगा, ऐसे फिगर बना देना, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हाट इज लाउडनेस ऑफ ए साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू विच आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड साउंड एंड वीक साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, एक कैरेक्टर साउंड का, जिससे हम लोग ऊंचा आवाज़ नीचा आवाज़ को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, पिच पे करता है, फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल पे, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द साउंड सोर्स, सेंसिबिलिटी ऑफ ईयर, ठीक है। इस पे अब यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच प्रे। प्रे मतलब क्या होता है, अपना शिकार कैसे खोजता है या कोई चीज़। तो यहाँ पे देखो, तो बैट ये भी पूछता है बहुत सवाल, हाँ। तो बैट्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव टू नेविगेट, नेविगेट मतलब चलने के लिए, एंड कैचेस प्रे मतलब कोई चीज़ पकड़ने के लिए। कैसे, तो बैट प्रोड्यूस करता है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड स्नेक्स। क्या कैसा प्रोड्यूस करता है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, इसका मतलब कितना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। दिस स्विक्स रिफ्लेक्ट एंड प्रे रिटर्न द बैक टू द ईयर। अब कुछ होगा तो वहाँ से टकराएगा, अगर सामने कुछ होगा तो वहाँ से टकरा के आएगा उसके कानों पे। रिफ्लेक्ट साउंड वेव गिव द आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ प्रे,
और रिफ्लेक्ट साउंड क्या देगा, आइडिया देगा कि वहाँ पे कुछ है, ठीक है, उसको वो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हाउ इज अल्ट्रासोनिक साउंड यूज फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। ए क्लीन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज पुट ऑन ए क्लियरिंग सॉल्यूशन, जब क्लीनिंग सॉल्यूशन में इसको अल्ट्रासोनिक साउंड को रखेंगे तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर पासेड थ्रू द सॉल्यूशन, तो उससे क्या होगा, साउंड वेव पास करेगा। अब हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस साउंड अल्ट्रासोनिक वर्क डीएचएड, जो उसको क्लीनिंग में रख दिए, और जो हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा ना वो डर्ट को क्या करेगा, इससे खींच लेगा, जैसे एरोप्लेन का इसी से सफाई होता है, ठीक है, रख दिए। अब यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट इन ए मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टिंग यूजिंग द अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड अब यहाँ पे देखो इसमें भी यूज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अल्ट्रासाउंड साउंड है उसको जो अगर मेटल के अंदर कोई दरार है, डिफेक्ट है कि नहीं, तो उससे भी पता कर सकते हैं। कैसे, तो मान लो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो जो तुम्हारा वेव साउंड वेव है ना वो सीधा चला जाएगा, ठीक है, तो नो डिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो कोई चीज़ डिफेक्ट है, तो जब डिफेक्ट यहाँ पर है तो वो साउंड वापस से टकरा के आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे पता चलेगा। फिगर बना देना डिफेक्ट का, नो डिफेक्ट का। The ultrasonic sound can be used to detect the defect flows in a metal block. Ultrasonic sounds are sent through the transmitter of the metal. ट्रांसमीटर से मेटल की ओर भेजेंगे एंड ब्लॉक एंड इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड, और वो रिफ्लेक्टेड होगा बैक, कब, इन द केस देयर इज ए डिफेक्ट और फ्लो, देख रहे हो, हाँ वो बैक आ जाएगा अगर कोई छेद एमसीक्यू में भी पूछ देगा, if some metals are if in any defect in a metal then ultrasonic sound will reflect back, no reflect back, maybe reflect back, always reflect back, maybe reflect back, always ना, maybe क्यों होगा, जब है तब वापस अच्छा हाँ डिटेक्ट हमेशा होगा तो ठीक है। इसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसी से एरोप्लेन का दिखाई होता है कि वो टूटा हुआ है, हम्म, और पनडुब्बी का भी आप ये भी बताए थे। ठीक है।